स्टूडेंट, क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले अपन एक्सरसाइज 2.1 में कार्तीय गुणन या क्रमिक गुणन क्या होता है वो अपन ने देखा था। ठीक है, अब अपन देखेंगे संबंध क्या होता है, रिलेशन। सबसे पहले अपन मान लो कोई समुच्चय ए है और एक समुच्चय क्या है, आवाज आ रही सर, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय क्या है बी। अब इसके कार्तीय गुणन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए क्रॉस बी से। ये तो क्या हुआ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन। ठीक है, अब संबंध जो होता है, संबंध जिसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, संबंध आर होगा वो सबसेट होगा, एक उप समुच्चय होगा किसका, ए क्रॉस बी का। आपके कार्तीय गुणन जो भी ए क्रॉस बी मिला है उसी का एक उप समुच्चय वो क्या होगा, आर के पेयर होंगे। आर इज द सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी। अब तथा आर के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, वो आर के एलिमेंट समुच्चय ए से समुच्चय बी में किसी एक संबंध से प्राप्त होंगे। जैसे मान लो समुच्चय ए में अभी मैंने कहा 1 2 3 है, ठीक है, और समुच्चय बी में मैं संबंध आर ले रहा हूं। संबंध आर क्या है, आर इज सच दैट जिसके मेंबर क्या होंगे x, y। और y कैसे मिल रहा है, मान लो y मिल रहा है आपको 2 into x से। x का क्या क्या, x के जो एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो क्या मिलेंगे y के एलिमेंट। x बिलोंग्स टू आपके a हो गया और ये y बिलोंग्स टू क्या हो गया, b। अब 1 into 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 2 है, 2 into 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 into 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो पेयर क्या बने आपके पास, 1 का 1, 2, 2, 4, 3, 6। 1, 2, 2, 4 और 3, 6 आया कैसे, एक संबंध R अपन ने लिया जिसके एलिमेंट x, y है, और x और y में, इन दोनों x और y में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। x के 2 टाइम है तो 1 का 2 टाइम 2 गया, 2 का 2 टाइम 4 हो गया और 3 का 2 टाइम क्या हुआ 6 हुआ। तो ये इस संबंध R के अंतर्गत अपन को क्या मिले, 3 एलिमेंट। R इज इक्वल टू R के समुच्चय क्या मिले, 1, 2, 2, 4, 3, 6। ये एक पर्टिकुलर संबंध प्राप्त है जिसमें संबंध क्या है, y इज इक्वल टू 2x है। अब जो r का कोई भी संबंध आपने डिफाइन किया है और उसके जो ये युग्म मिले, ये युग्म होते क्या है, ये सब उपसम, ये किसके आए हैं, उपसमुच्चय होगा किसका, a क्रॉस b का। इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अब यदि अपन a क्रॉस b लेते हैं तो क्या था, 1 का 2 के साथ था, 1 का 4 के साथ था, 1 का 6 के साथ, 2 का 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 2, 3, 4 और 3, 6। टोटल एलिमेंट क्या हो जाते हैं, ए क्रॉस बी में तो 9 एलिमेंट हो जाते हैं और 9 में से ही ये 3 एलिमेंट उसी 9 के पार्ट है। तो ये क्या है, उपसमुच्चय किसका, ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी में तो मैक्सिमम जो भी पेयर्स बनने होते हैं, जैसे प्रथम घटक जो होता है ए का होता है, द्वितीय घटक किसका होता है बी का, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ द ए क्रॉस बी जो होता है, नंबर ऑफ द ए इनटू नंबर ऑफ बी जो मैक्सिमम मिल जाता है, उसी में से ए क्रॉस बी में से एक उप समुच्चय मिलता है, उसको अपन क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और आर क्या होता है, किसी विशेष जो नियम या संबंध जो होता है एक्स और वाई में उससे अपन को प्राप्त होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, संबंध आर इज ए सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी। संबंध जो भी आर होगा, संबंध आर के जो भी एलिमेंट या पेयर्स मिलेंगे वो ए क्रॉस बी के क्या होंगे, उप समुच्चय। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कहलाते हैं। और अपन डिटेल में क्वेश्चन में देखेंगे तब अपन को और अच्छे समझ आ जाएगा। अब मान लो कुछ संबंध आ है जो किससे ए से बी में, तो ए के जो एलिमेंट होते हैं ए से बी में संबंध आर किससे, सच दैट फ्रॉम ए टू बी में है। तो संबंध जो ए के समुच्चय ए के जो भी अवयव होते हैं, जैसे 1 2 3 जो जिस से एरो निकले हैं मान लो, तो ये समुच्चय ए के जो अवयव है जो बी से जुड़े हुए हैं, तो समुच्चय ए के अवयव को अपन क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। समुच्चय ए के अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। समुच्चय बी के जो सभी अवयव है, मान लो इसमें एक एलिमेंट 8 और ऐड कर लिया, समुच्चय बी के जो भी अवयव है उसको अपन सप्रांत कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। ये तो डोमेन कहलाते हैं। और इसके जो समुच्चय बी के अवयव जो होते हैं उसको को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन कहलाते हैं। ओके, तथा जैसे 2 4 6 और 8 ये क्या हुए, सप्रांत हो गए। तथा समुच्चय बी के वे एलिमेंट जो किससे आए, जो किससे जुड़े हुए, समुच्चय ए के किन अवयवों से जुड़े हुए, जैसे यहाँ में 2 4 6 दे रखा है, 2 4 6। समुच्चय बी के वे अवयव जो समुच्चय ए के क्या है, प्रतिबिंब है, तो इन अवयवों के समुच्चयों को क्या कहते हैं, परिसर कहलाते हैं।
है जिसे रेंज बोलते हैं। तो ये हुआ एक संबंध R था जो A से B में था, तो समुच्चय A के वे अवयव जो जिनकी प्रतिछाया B में अवेलेबल है, तो समुच्चय A के जो अवयव कहलाते हैं वो तो प्रांत या डोमेन कहलाते हैं। समुच्चय B के जो सभी अवयव होते हैं वो सप्रांत या कोडोमेन कहलाते हैं। तथा समुच्चय B के वे अवयव जो समुच्चय A से जुड़े हुए हैं उन अवयवों के समुच्चय को क्या कहते हैं, परिसर कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो इस तरह से अपने संबंध देख लिया। A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। प्रांत क्या था, समुच्चय A के सभी अवयव प्रांत कहलाते हैं, समुच्चय B के अवयव सप्रांत कहलाते हैं, तथा समुच्चय B के वे अवयव जो समुच्चय A से जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। और परिसर जो है, परिसर हमेशा उपसमुच्चय होता है। परिसर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सप्रांत। परिसर कहां से आया, परिसर के एलिमेंट आए तो B से ही है, तो परिसर जो उपसमुच्चय होगा किसका, इसके सप्रांत का या कोडोमेन का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, या प्रॉपर उपसमुच्चय भी हो सकता है। ओके, इसके बाद देखो एक नोट में लिखा हुआ है, किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों का कुल संख्या A क्रॉस B के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होते हैं। किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या A क्रॉस B के संभव उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होते हैं। और नंबर ऑफ द A में P एलिमेंट, नंबर ऑफ द B में Q एलिमेंट, नंबर ऑफ A क्रॉस B PQ। मान लो किसी समुच्चय A है, समुच्चय A में मान लो आपका ये समुच्चय A है और ये समुच्चय B है। समुच्चय A में नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय A में P है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय B इसके अंदर मान लो Q है, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, P इंटू Q, क्या होता है PQ, ये तो अपन जानते हैं। समुच्चय A में N अवयव, B में समुच्चय A में P अवयव है, समुच्चय B में Q अवयव है, तो A क्रॉस B कार्तीय गुणों में कितने अवयव है, PQ। अब A क्रॉस B में यदि A क्रॉस B में PQ अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू PQ, ठीक है। तो इसके सभी संभव उपसमुच्चय, यदि किसी समुच्चय में n अवयव होते हैं तो उसके उपसमुच्चय का क्या कहते हैं, 2 की पावर n। इसी वजह से किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या PQ है तो इसके उपसमुच्चय संख्या क्या है, 2 की पावर PQ। उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या। तो इस तरह से A क्रॉस B में जिसमें PQ अवयव है तो उसके सभी संभव उपसमुच्चय की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 2 की पावर इज इक्वल टू 2 की पावर PQ। 2 की पावर PQ जो है इतने उपसमुच्चय बन सकते हैं, इतने संबंध अपन डिफाइन कर सकते हैं। अपने आप में उपसमुच्चय एक संबंध को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से अपन ये रिलेशन होता है, संबंध क्या होता है अपन ने देखा। अब इस पे बेस अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देख रहा है। मान लीजिए कि किसी समुच्चय A में 1 2 3.14 एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी समुच्चय A में 1 2 3 इस तरह से 14 एलिमेंट है तथा R इज इक्वल टू एक संबंध R दे रखा है जिसके एलिमेंट है x, y such that 3x minus y is equal to 0, जहां x, y belongs to A, where x, y belongs to A से बिलोंग कर रहा है। A से A का एक संबंध R लिखिए जिसके प्रांत, सप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। A से A में, A से A में समुच्चय जो A है उसके एलिमेंट 1 से 1 2 3 4 14 तक है। संबंध R दे रखा है जिसके एलिमेंट x, y आएगा और कैसे आएगा, 3x minus y is equal to 0। 3x minus y किसी संबंध जो आपको दे रखा है, संबंध आपको दे रखा है 3x minus y is equal to 0 implies that y is equal to क्या होगा, 3 of x। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। y की वैल्यू a क्रॉस a से, समुच्चय A से ही A में, इधर भी A है और इधर भी क्या है A में, इसमें संबंध R दे रखा है आपको। तो y के एलिमेंट ये तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 into x, ठीक है। अब मैं मान लो x बराबर क्या रख रहा हूं 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 into 1 इक्वल टू क्या बोला, 3 मिल गया। ओके, अब x की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 into 2 कितना देगा, 6 हो जाएगा।
इसके बाद में x की वैल्यू 3, इफ x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 3 into 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 3 into 4 कितना देगा 12। ओके, अब x की वैल्यू 5 ले लो। इफ x इज 5 तो 5 into 3 कितना देगा 15, और 15 जो है a का एलिमेंट है नहीं, तो इसलिए अपन x इज इक्वल टू 5 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 1 रख सकते हैं, 2 3 4 तक रख सकते हैं। तो 1 का आंसर तो क्या मिला 1,3 मिला था, 2 का आंसर 2,6, 3 का आंसर 9 3,9 और 4 का आंसर मिला था 12। तो समुच्चय जो R है, समुच्चय R के अंदर आपके कौन कौन से अवयव आएंगे, ये अवयव आएंगे। तो इसको अपन लिख देंगे कैपिटल R और इसको अपन रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, जिसमें पेयर एलिमेंट खुद लिख दे रहे 1 3 2 6 3 6 3 9 और 4 12। तो ये क्या हो गए संबंध R के एलिमेंट हो गए। ओके, 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यदि 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 15 मिल जाती है और 15 डज नॉट बिलोंग टू a से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट कहां तक है 14 तक ही है। अब आपको उसमें पूछा है प्रांत, सप्रांत और परिसर लिखिए। प्रांत सबसे पहले आता है प्रांत। प्रांत क्या होता है, समुच्चय R जो अपने प्राप्त किया उसके प्रथम अवयव जो होंगे वो प्रांत कहलाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम अवयव है 1 2 3 एंड 4, ये तो प्रांत हो गए। ओके, इसके बाद पूछा है सप्रांत। सप्रांत क्या होता है, संबंध किससे a से a में, तो a से a में इस a के सभी एलिमेंट क्या कहलाता है सप्रांत कहलाते हैं, और इसमें a में एलिमेंट क्या है 1 से लेकर 14 तक, तो सप्रांत हो जाएंगे 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। क्योंकि समुच्चय R संबंध a से a में इस एलिमेंट ये जो समुच्चय है वो अपना में क्या कहलाता है सप्रांत कहलाता है। समुच्चय प्रथम वाले समुच्चय वे एलिमेंट जो इससे जुड़े हुए वो क्या कहलाता है प्रांत। तो प्रांत 1 2 3 4 हुआ, सप्रांत हो गया। परिसर, अब वे इस A के जो सप्रांत के वे एलिमेंट जो इससे जुड़े हैं, सप्रांत के एलिमेंट कौन से जुड़े 3 जुड़ा 6 जुड़ा 9 जुड़ा और 12 समुच्चय क्रमिक युग्मों के द्वितीय घटक वो क्या कहलाते हैं परिसर कहलाते हैं। तो परिसर हुआ 3 6 9 और 14। तो इस तरह से अपने प्रांत फाइंड कर लिया, सप्रांत फाइंड कर लिया और क्या फाइंड किया परिसर और R के एलिमेंट क्रमिक युग्मों में लिख लिया। ठीक है, जो भी आपको जिस किसमें वो देखेंगे। दूसरा इसका रिलेशन क्या है, रिलेशन में x मतलब y इक्वल क्या है 6 दे रहे, तो x की वैल्यू 1/1 अपन पुट करेंगे, उसके रेस्पेक्ट में y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। प्रथम जो घटक होते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रांत कहलाते हैं, द्वितीय घटक क्या कहलाते हैं आपके परिसर कहलाते हैं, और जिससे a से a में संबंध है तो जो सेकंड वाला होता है समुच्चय वो क्या कहलाता है सप्रांत या कोडॉर्डन। ठीक है, तो बहुत इजी है, तो किसी को समझो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय R में x, y जहां y बिलोंग्स टू x प्लस r से x संख्या 4 से कम है। R आपको रिलेशन एक दे रखा है, रिलेशन r इक्वल जिसके एलिमेंट x, y है, और संबंध दे रखा है y इज इक्वल टू x प्लस 5। x प्लस 5 से प्राप्त होता है x जो है संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x is less than 4 and x belongs to natural number। x जो है 4 से कम है और x किससे बिलोंग कर रहा है प्राकृत संख्याओं से बिलोंग कर रहा है। x, y दोनों नेचुरल नंबर है, where x, y both belongs to natural number, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एक संबंध R परिभाषित कीजिए, तो इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए। अब रिलेशन दे रहा है आपको संबंध में दे रखा है आपको जो y है y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। y की वैल्यू क्या है x प्लस 5, x की वैल्यू क्या है 4 से कम है, तो 4 से कम क्या है 1 2 3 4, आप 1 2 3 4 तो एक बार x की वैल्यू 1 रखोगे, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 प्लस 5 कितना देगा 6। ओके, इसके बाद x की वैल्यू क्या रख सकते हो 2, तो 2 प्लस 5 कितना देगा 7, implies that y is equal to 7, and if x is equal to 3 implies that y is equal to 3 plus 5 कितना देगा 8 देगा। अब x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू क्या है 4 से अपन को कम मिलेगी, तो इस तरह से अपन 1 का 6, 2 का 7 और 3 का 8 इस तरह से तीन पेयर मिले।
तो रिलेशन आर में रोस्टर रूप में हो जाएगा 1,6 2,7 2,7 और 3, क्या हो जाएगा 3,8। ये संबंध आर को रोस्टर रूप में लिखने का मतलब एलिमेंट को तो अपन डायरेक्ट रख देते हैं तो उसको रोस्टर रूप कहलाते हैं। इसके बाद में इसके प्रांत वो एलिमेंट जो इससे जुड़े हुए हैं तो प्रथम घटक जो होता है वो सब प्रांत कहलाते हैं। तो 1, 2, 3 ये तो प्रांत हो गए। इसके बाद में परिसर की बात हो रही है। परिसर क्रमिक युग्म का द्वितीय घटक होता है वो क्या होता है परिसर कहलाता है। तो द्वितीय घटक 6, 7 और 8 तो द्वितीय घटक 6, 7 एंड 8 ये क्या हो गए परिसर हो गए। तो इस तरह से अपन जो भी संबंध आर देगा उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको पहले x और y की वैल्यू निकाल ली, कौन कौन से एक्सिस में एडजस्ट हुए वो उसको क्रमिक युग्म में लिख दिया, इसको रोस्टर कहलाता है। फिर प्रथम घटक जो होते हैं वो प्रांत कहलाए और द्वितीय घटक क्या कहलाते हैं परिसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में समुच्चय ए में 1, 2, 3, 5 है और समुच्चय बी में 3, 4, 6 और 9 है। ए से बी में एक संबंध स्थापित करना है जहां r x, y x और y का अंतर विषम है। x और y का दो एलिमेंट x में से एलिमेंट और y का एलिमेंट जो है अंतर जो डिफरेंस है वो क्या था विषम होना चाहिए। जैसे देखो अपन 1 के साथ क्या लेंगे 4 तो 1 - 4 अंतर कितने का 3 का माइनस को मेजरमेंट नहीं करना अंतर देखना है डिफरेंस देखना है। तो 1 - 3 - 4 तो क्या है 3 तो विषम अंतर आ गया। 1 को 6 के साथ लेंगे तो भी 5 का डिफरेंस आएगा वो भी पेयर बन जाएगा। 1 का 9 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि 1 और 9 का जो डिफरेंस होता है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा जो विषम नहीं होगा तो वो अपन को नहीं लेना है। तो 1 का किसके साथ 1 का 4 के साथ 1 का 6 के साथ। इसी तरह 2 से भी लेंगे 3 से लेंगे और 4 से लेंगे। इस तरह से x और y चूज करना है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए विषम। तो वो जो भी एलिमेंट बनेंगे वो तो क्या r के एलिमेंट बन जाएंगे। उसमें बाद में क्रमिक युग्म बनने के बाद है प्रथम जो भी घटक हुए वो प्रांत कहलाए जाएंगे और द्वितीय घटक क्या बन जाएंगे आपके परिसर बन जाएंगे। बहुत इजी वे से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको p और q जो डायग्राम दे रखा है इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखिए तथा इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए। निर्माण रूप में डेफिनेशन के रूप में लिखना है। देखो 5 का आंसर 3 आ रहा है, 6 का आंसर 4 आ रहा है और 7 का आंसर 5 आ रहा है। इसका मतलब जो x में से अपन क्या माइनस करना है 2 है तो इसको अपन निर्माण रूप में लिख देंगे y x - 2 क्योंकि जो द्वितीय एलिमेंट y है वो कैसे प्राप्त है 2 डिप डाउन करने से 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4 और 7 में से 2 गया तो 5। ओके इसके बाद में रोस्टर रूप में हो जाएगा 5 का 3, 6 का 4 और 7 का 5। तो ये तो हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। इसको लिख देंगे x, y where y = x - 2 and x belongs to 5, 6 और 7। इसका पूरा डिटेल में ऐसे लिखेंगे। रोस्टर रूप में r = x, y where y = x - 2 and x belongs to 5, 6, 7। 5, 6 और 7 लेना है। ठीक है तो ये तो हो गया समुच्चय निर्माण रूप में। और यदि रोस्टर रूप में लिखना है तो r के एलिमेंट जो घटक मिले वो मिलेंगे y ये हो जाएंगे क्रमिक युग्मों के रूप में। प्रांत हो जाएगा आपका 5, 6 और 7 ये तो प्रांत हो जाएगा। परिसर क्या जाएगा 3, 4 एंड 5। तो इस तरह बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप होमवर्क में करोगे। a वैल्यू दे रखी है और a से a पर a और b को यथावत विभाजित करती है तो परिवर्तित है। यथावत विभाजित करने का मतलब समुच्चय a के अवयव है जो समुच्चय b को क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए। तो जो डिवाइड करता है उनको पेयर ले लेंगे। प्रथम घटक प्रांत कहला जाएगा द्वितीय घटक क्या हो जाएंगे आपके परिसर हो जाएंगे। ओके ठीक है तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से x, x + 5 है। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखनी है तो x पहले 0 रखेंगे तो 0 + 5 क्या देगा 5 आ जाएगा। 1 रखेंगे तो 1 + 5 कितना है 1 का 6 से रिलेशन, 2 का रिलेशन 7 से हो जाएगा, 3 का रिलेशन 8 से हो जाएंगे। इस तरह से आपको प्रांत और परिसर प्राप्त हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन में संबंध r = x, x³ में दे रखा है जहां x संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है को रोस्टर रूप में लिखिए। 10 से कम अभाज्य संख्या क्या है अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5 उसके बाद में 6 नहीं होगी 7 हो जाएगी। तो ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। उसके बाद में x, x³ है x, x³ है तो मान लो एक अभाज्य संख्या 2 ली तो 2 का क्यूब क्या है 2 × 2 4, 4 × 2 क्या हुआ 8। 2 का रिलेशन 8 से हो जाएगा। 3 का रिलेशन 3 और 3 की पावर 3, 3, 3 9, 9 तो 27 तो 3 क्या हो जाएगा
3,27। इस तरह से आप 5 के साथ भी लोगे, 7 के साथ भी लोगे तो आपको प्रांत और परिसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मान लीजिए x बराबर x, y, z और b की वैल्यू 1 2 है। a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। समुच्चय जो a है उसके एलिमेंट आपको x, y, z दे रखा है समुच्चय a, और समुच्चय जो b है उसके एलिमेंट आपको दे रखे हैं 1, 2। ओके, a से b में संबंधों की संख्या। सबसे पहले a से b में जो संबंध r होता है, अपन जानते हैं r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। संबंध किससे प्राप्त होता है? a क्रॉस b का उपसमुच्चय होता है। अब a क्रॉस b में एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, वो क्या होगा? a में अवयव की संख्या इनटू b में अवयव की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू 3 इनटू b में एलिमेंट कितना है? 2, तो ये क्या हो गया? 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b वो क्या है? 6 है। अब किसी a क्रॉस b में 6 एलिमेंट है तो उसके उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे? 2 की उपसमुच्चय की कुल संख्या। इंप्लाई दैट उपसमुच्चय की कुल संख्या, और उपसमुच्चय की कुल संख्या कितनी है? 2 की पावर n, और यहाँ हो गया 2 की पावर a क्रॉस b में अवयव 6 है तो 2 की पावर कितनी जाएगी? 6। और उपसमुच्चय की जो संख्या आता है वही क्या आता है? संबंध कहलाता है। अतः इंप्लाइज दैट, अतः कुल संबंधों की संख्या इज इक्वल टू 2 की पावर 6। a क्रॉस b में जितने अवयव होंगे तो 2 की पावर n उसके क्या होंगे? उपसमुच्चयों की संख्या, और यहाँ पर कुल संबंधों की संख्या कहते हैं जगह 2 की पावर 6। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। मान लीजिए r जो है एक संबंध r z पर, z का मतलब होता है पूर्णांक संख्या या इंटीजर, z से z में डिफाइन है। यहाँ पर भी z है और यहाँ पे z है। क्वेश्चन नंबर 9 के डिस्कस कर रहे हैं। पूर्णांकों में r जो प्राप्त हो रहा है, r इज इक्वल टू a, b से where a, b belongs to z, a माइनस b एक पूर्णांक है, a माइनस b एक पूर्णांक है। अब ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, और r के जो नंबर a, b कैसे प्राप्त होंगे? a, b बिलोंग्स टू z और a माइनस b एक पूर्णांक है। अब अपन जानते हैं यदि किसी a माइनस b पूर्णांक, किसी पूर्णांक में से पूर्णांक सब्ट्रैक्ट करें, इंटीजर माइनस इंटीजर, वो भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। If a belongs to z, b belongs to z, we know that a minus b also belongs to z। किसी पूर्णांक में से पूर्णांक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस क्या मिलेगा? पूर्णांक ही मिलेगा। तो अगर परिचय संबंध r है तो r के प्रांत और परिसर क्या होंगे? अब यहां से भी कोई भी for every a belongs to z, ठीक है, और b belongs to z, a minus b also belongs to z। a minus b भी किससे बिलोंग करेगा? z से मिलेगा। यहाँ से भी कोई एलिमेंट उठा लो, यहाँ से भी कोई पूर्णांक उठा लो, a माइनस b वापस क्या मिल जाएगा? z मिल जाएगा। इसका मतलब इसके सभी अवयव जो होंगे वो भी प्रांत हो जाएंगे और इसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? परिसर, क्योंकि इन दोनों के कोई भी दो एलिमेंट उठा लेते हैं उसका पेयर हमेशा वापस क्या बन रहा है? r का प्रांत रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब a माइनस b बिलोंग्स टू z, तो प्रांत क्या देगा? प्रांत एक के सभी अवयव z हो गए, और परिसर भी क्या देगा? इस समुच्चय के सभी अवयव भी क्या हो गए? परिसर, तो वो भी क्या हो जाएगा? z। ओके, दो पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक सब्ट्रैक्ट करते हैं वापस पूर्णांक मिलता है। इसका मतलब यहाँ के कोई भी एलिमेंट अपन ले सकते हैं, यहाँ से भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं। a माइनस b आपको क्या मिलेगा? z मिलेगा। ठीक है, तो इसके सभी अवयव वो प्रांत हो गए, और ये क्या है? z है, सभी पूर्णांक संख्या है, और इसके सभी अवयव वो क्या है? परिसर।
तो वो क्या हो गया, वो भी क्या होगा, बी के जो है वो भी क्या होगा, परिसर होगा। तो प्रांत भी पूर्णांक संख्या है और परिसर भी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो बहुत सिंपल संबंध जो होता है, बहुत ही सिंपल है। संबंध में क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है उसका एक क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। और ये उपसमुच्चय कैसे प्राप्त होता है, एक्स तथा वाई में एक कोई अपन नियम या एक कोई संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। और उस संबंध के तहत अपन को क्या मिलते हैं, कुछ युग्म मिलते हैं, जो क्या है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। इस जो क्रमिक युग्म प्राप्त होते हैं जो आर के अंतर्गत, उनके प्रथम अवयव अपने प्रांत हो जाएंगे, द्वितीय अवयव क्या कहलाएंगे, परिसर, और ए से बी में है तो बी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके सहप्रांत। इस तरह से अपने एक्सरसाइज 2.2 जो है संबंध पे बेस अपन लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए। आप इसको होमवर्क में कंप्लीट 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपन देखेंगे फलन क्या होता है, फलन को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होती है। ओके, थैंक यू।